बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है बड़े गोश्त का इंतहाई लजीज बोंग का सालन। ये लाहौर की बहुत मशहूर रेसिपी है, तो अगर आप घर में ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बोंग के गोश्त का सालन बनाने के लिए 1 किलो बोंग का गोश्त ले लिया है और इसमें से हड्डियाँ अलग कर ली हैं। सबसे पहले हम हड्डियों की अलग से यखनी बना लेंगे। इस रेसिपी को हम कुकर में रेडी करेंगे, जल्दी बन जाएगी और जायके में कोई फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल उसी तरह की ये रेसिपी बनेगी। रेसिपी के लिए हम सबसे पहले एक कुकर ले लेंगे। कुकर में सबसे पहले जो हमने अलग हड्डियाँ की थी ये डाल देंगे। इसके बाद इसमें एक तेज़पात जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास पिसा हुआ ज़ीरा है ये जाएगा। इसके अलावा 8 से 9 अदद का हमारे पास काली मिर्चें हैं, 5 से 6 अदद लौंग हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं और 3 दरमियाने साइज़ के दालचीनी के टुकड़े हैं। ये सब इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून हमने नमक डाल दिया है और साथ ही इसमें 4 से 5 गिलास पानी के शामिल कर देंगे। यखनी को 30 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर में पका लेंगे। जितनी देर में यखनी तैयार हो रही है बोंग के गोश्त का सालन तैयार कर लेते हैं। बोंग के गोश्त का सालन तैयार करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए देख लेते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक इनको चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा और 1 कप हमारे पास दही है। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि प्याज पर इवनली कलर आ जाए, एक जैसा कलर आ जाए और गोल्डन से ब्राउन हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें बोंग का गोश्त डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे और इस गोश्त को हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। इसकी भुनाई हमने कर लेनी है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको भून लेना है। 15 मिनट हो चुके हैं, गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। सुरख मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्चें और इसके साथ ही हम इसमें दही शामिल कर देंगे। और इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए इसको मज़ीद भून लेंगे अच्छी तरह से। इतना भूनेंगे कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। ये तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। दूसरी तरफ यखनी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी थी कुकर खोलने से पहले। अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। अब इस यखनी में जो सालन हमने रेडी कर लिया था वो डाल देंगे और कुकर को बंद करके मज़ीद सालन को 30 मिनट के लिए मज़ीद इसको दोबारा से पका लेंगे। तीस मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। कुकर को खोल के देखते हैं।
ये देखें ज़बरदस्त मूंग का सालन बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखें गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और ऊपर से 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि गरम मसाला और मिर्चों की खुशबू अच्छे से सालन में चली जाए। 1 मिनट हो चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और सालन को डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, आज की हमारी रेसिपी मज़ेदार मूंग का सालन बन के बिल्कुल रेडी है। मैं आपको सालन निकाल के दिखाती हूँ। देखिए गोश्त मूंग का गोश्त बिल्कुल गल चुका है। हमें इतना ही इसको गला हुआ चाहिए, जितना ज़्यादा ये गोश्त गला हुआ होगा उतना ज़्यादा ये मज़े का लगता है। ये देखिए तोड़ने पे बिल्कुल अलग हो रहा है। इस रेसिपी को आप गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज सालन बनता है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखने में जितना यम्मी लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़े का है। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दिया करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ बिल्कुल फ्री में आप लोगों को देखने को मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।